किसी से डरने वाला नहीं। अपने वीडियो में अमृतपाल ये कहता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं खुद के सुरक्षित होने के पीछे उसे अपने धर्मगुरु से जोड़ता हुआ बयान भी अमृतपाल की ओर से दिया गया है। रिकॉर्डेड वीडियो में जहर उगलता अमृतपाल, जिसमें कई तरह की बयानबाजी उसने दी है, भड़काऊ बातों को करता हुआ अमृतपाल नजर आ रहा है। उसने ये कहा है कि ये ऊपर वाले की दया है। इस वीडियो में आप सुनेंगे तो अमृतपाल अब तक बच पाया है और इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के बीच से भागकर निकला, उसको वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की दया मानता है। अपनी वीडियो में ये बात उसने कही, साथ ही कहा कि मेरी गिरफ्तारी ऊपर वाले के हाथ में है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब इस तरह की बयानबाजी देना ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए तो बड़ी चुनौती है ही, लेकिन लगातार तमाम हर जगहों से जो वीडियो सामने आ रहे हैं अमृतपाल से जुड़े हुए, उससे भी कहीं ना कहीं कई सवाल उठते हैं कि जब अमृतपाल इस तरह से वेश बदल कर घूम रहा है लेकिन किसी को उसका पता नहीं लग पा रहा, कानो कान खबर नहीं हो पा रही, तो साफ तौर पर आज का ये वीडियो भी यही बताता है कि वो किसी से डरने वाला नहीं। बाकी जी गिरफ्तारी की गल है वो सतगुरु सच्चे पातशाह के हथ है। मैं चढ़ती कला च हाँ, कोई मेरा वाल विंगा नहीं कर सकिया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बिखड़े पैंडे ते तोरिया, प्रीख्या लई है, पर उस मालक ने चोजी प्रीतम ने बहुत साथ दिता है। ऐसा उन्हें मेरी कृपा की है भी जी बयान तो बाहर है, एडे वड्डे घेरे तो निकल जाना, ये बड़ी वड्डी दयानदारी सतगुरु सच्चे पातशाह की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राज, भगौड़ा अमृतपाल जिसको पिछले कई दिनों से पुलिस ढूंढ रही है, आज उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो सामने आता है जिसमें वो ये कहता है कि मैं जहां हूं सुरक्षित हूं, महफूज हूं, और पुलिस प्रशासन के घेरे से अगर निकल भी गया तो ये ऊपर वाले की दया। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो इससे एक चीज साफ होती है कि जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि अमृतपाल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और सामने लेकर नहीं आ रही है, तो ये थ्योरी पूरे तरीके से फेल और फ्लॉप हो जाती है। दूसरी थ्योरी ये भी दी जा रही थी कि इस तरीके का कोई वीडियो आएगा और हो सकता है कि पुलिस के पास ही अमृतपाल हो और उससे जबरन ये वीडियो बनवाया जाए, लेकिन उसके पीछे की थ्योरी भी फेल होती हुई इसलिए साबित होती है क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें जिस तरीके की भड़काने वाली स्पीच यहां पर दी गई, अगर वो पुलिस के पास होता तो इस तरीके की स्पीच लाजमी तौर पर मीडिया तक नहीं पहुंचती। अब जब मीडिया हाउसेस के पास ये पूरी की पूरी वीडियो पहुंच चुकी है, जो तकरीबन 2.25 मिनट की वीडियो है, और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो भड़काने वाले लहजे में अमृतपाल की तरफ से कहा गया है कि 13 अप्रैल को यानी बैसाखी वाले दिन सरबत खालसा बुलाया जाए। जत्थेदार से ये अपील कर रहा है, अपील का दौर लगातार जारी है। जत्थेदार की तरफ से हमने देखा था कि ये कहा गया था कि अमृतपाल सरेंडर करे अगर वो पुलिस गिरफ्त में नहीं है। इन दोनों बातों को जोड़ना होगा, ये किसी भी तरीके से इसे मानना ही होगा। जत्थेदार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अमृतपाल की तरफ से ये एक अपील की गई है। अब इस अपील का कितना असर होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन थ्योरी नंबर 1 जिसे लगातार कहा जा रहा था कि अमृतपाल पुलिस गिरफ्त में है, वो फेल हो चुकी है। पंजाब पुलिस की तरफ से जबरन उससे ये वीडियो दिलवाया गया, वो थ्योरी भी फेल हो जाती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमृतपाल लगातार आज 12वां दिन है और 12 दिनों से फरार चल रहा है। आप कह सकते हैं 300 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं, पुलिस ऑपरेशन लगातार जारी है, 80,000 से ज्यादा की फोर्स लगातार अमृतपाल को पकड़ने में लगी रहती है, लेकिन फेल साबित होती है। हाईकोर्ट इस पर टिप्पणी करता है। ये तमाम पहलू आपको यहां पर सामने आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही कि अमृतपाल अभी भी फरार है, भगौड़ा है। और इस बीच अर्चना में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा कि लगातार हमने देखा कि इस बात का जिक्र हुआ आज के दिन कि हो सकता है कि बहुत जल्द अमृतपाल सरेंडर कर दे। सरेंडर की बातें अब तक सामने नहीं आई थी, लेकिन आज एकाएक ये बातें सामने आती है और उसके बाद अमृतपाल का एक वीडियो सामने आता है। थ्योरीज बहुत सी दी जा रही है, लेकिन ये बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि अमृतपाल हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरेंडर कर दे। और इसे लेकर ये लगातार कहा गया कि हरमिंदर साहिब में, श्री आनंदपुर साहिब में या फिर श्री दमदमा साहिब में, इन 3 जगहों में से कहीं पर सरेंडर अमृतपाल कर सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से चीज़ें निकल रही है, पुलिस की तरफ से जो चौकसी है वो तीनों जगहों पर बढ़ा दी गई है। बहुत पुलिस फोर्स को डेप्यूट वहां पर किया गया है। हमने देखा कि अलग अलग बयान पुलिस ऑफिशियल्स के आए, और अगर डीआईजी बॉर्डर रेंज की बात करेंगे नरेंद्र भार्गव की, तो उनकी तरफ से बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि जहां पर धुआं होता है वहीं पर आप कह सकते हैं कि आग वहीं लगती है जहां धुआं होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि
पंजाब में ही अमृतपाल है और उसकी गिरफ्तारी के लिए जो कोशिशें तेज की गई है वो अगर पंजाब में लगातार 12 दिन से कोशिशें जारी है तो उसका मतलब ये कि अमृतपाल अगर यहां था भी नहीं तो भी वो वापस पंजाब आ चुका है और पंजाब के लिए इसीलिए ये खतरे की घंटी, और इसीलिए जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि श्री हरमिंदर साहिब, श्री दमदमा साहिब और श्री आनंदपुर साहिब, इन तीनों जगह पर पुलिस की बहुत ज्यादा आपको चौकसी नजर आएगी। तो इसके पीछे का तर्क, इसके पीछे का कारण समझना होगा कि इन तीन जगहों में से कहीं पर आकर अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो थ्योरी चल रही थी वो थ्योरी फेल और फ्लॉप कि अमृतपाल पुलिस गिरफ्त में। जी बिल्कुल राज, इसके पीछे का तर्क क्या है वही आपसे समझना चाहेंगे, इसलिए इस वीडियो में जो जो बातें अमृतपाल की ओर से कही गई है एक बार उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहले जैसे कि आपने जिक्र किया, उसने अपने एकदम महफूज होने की, सुरक्षित होने की बात कही, तो साफ तौर पर कि वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और अब जो सरेंडर की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं उनकी वीडियो से, उसकी वीडियो से जोड़कर देखे राज, क्योंकि अपनी वीडियो में उसने कहा है कि सरबत खालसा बुलाया जाए, वो भी अपनी जो है कौमी को जोड़ते हुए उसको लेकर चर्चा करने का उसने जिक्र किया है। तो इसको किस तरह से देखें राज? देखिए, अमृतपाल की तरफ से ये बयान दिया गया है और इसे भड़काऊ भाषण ही कहा जाएगा अगर आम भाषा में समझा जाए, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी नहीं कि अमृतपाल जो कह रहा है वो आखिरी शब्द हो जाते हैं या फिर उनका निर्वहन करना किसी के लिए भी ज़रूरी है। और एक अमृतपाल के इस तरीके का बयान देने से हम पूरी कौम को इस कटघरे में नहीं ला सकते, और इसीलिए ये लगातार कहा जा रहा है कि अमृतपाल सिर्फ एक शख्स है जो बातें कह रहा है। और लगातार अगर उसकी वीडियो को आप सुनेंगे तो उसकी तरफ से ये तक कहा जाता है कि सरबत खालसा बुलाया जाए 13 अप्रैल के दिन, बैसाखी वाले दिन, और जत्थेदार से ये अपील वो कर रहा है और कह रहा है कि बहुत से ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आकर उसका सपोर्ट करें। तो किसी भी तरीके से जो उसकी तरफ से अपील की गई है ये सही साबित होगी या लोग वहाँ पर जुटेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जो जत्थेदार है क्या वो उसकी अपील पर, उनकी अमृतपाल की अपील पर क्या सरबत खालसा बुलाएगा। तो ये सारे के सारे तार अगर आप देखेंगे तो ये अपील है, जत्थेदार की तरफ से पहले ही अपील की जा चुकी है। अगर आप कोई अपील जत्थेदार से कर रहे हैं तो क्या जो अपील जत्थेदार की तरफ से की गई थी आप उसे मानने वाले? जत्थेदार का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जत्थेदार की तरफ से ये अपील की गई थी और कहा गया था कि अमृतपाल सरेंडर करे। आप देखेंगे कि फरार और भगौड़ा इस तरीके की चीजें जब अमृतपाल के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं अमृतपाल को लेकर जो सवाल थे वो और ज्यादा गहराते जा रहे हैं, और शायद वो सवाल पिछले 12 दिन से गहरा रहे हैं, और इसीलिए हम आज इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कि अमृतपाल का जो पूरा का पूरा वीडियो क्लिप सामने आया, उस वीडियो क्लिप में वो ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि पंजाब पुलिस प्रशासन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जो कहीं ना कहीं एक सीरियस डेंट पंजाब पुलिस के लिए भी कहा जा सकता है, मान गवर्नमेंट के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार मान सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। और अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान सीएम और भगवंत मान की आप कहें सरपरस्ती में अगर आप एक शख्स को नहीं पकड़ पा रहे और वो 12 दिन तक पंजाब से आता है, पंजाब से जाता है और 80,000 की पुलिस फोर्स को चकमा देकर यहां से वहां लगातार घूमता है, तो ये एक बड़ा पुलिस फेलियर, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल राज, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि सरेंडर की जो बात आपने कही और पिछले देखा जा रहा है, पिछले दिनों से लगातार ये जिक्र भी हो रहा है कि सरेंडर कर सकता है अमृतपाल, लेकिन आज जो वीडियो सामने आया क्या उससे कहीं ना कहीं ये माना जाए जो राज जो ये बयान है ये खाली हवाई फायर है? क्योंकि अगर उसे सरेंडर करना होता तो क्या अपने वीडियो में वो जिक्र करता कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मेरी गिरफ्तारी ऊपर वालों के हाथ में है, यानी कि मैं किसी की भी पहुंच से बाहर हूं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भावनात्मक जुड़ाव जोड़ने की कोशिश की जा रही है पंजाब के लोगों के साथ, और अपनी अपनी कौम को ढाल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इससे पहले भी इसी तरीके की चीज़ अमृतपाल कर चुका है जिसे लेकर बहुत से सवाल उठे, और जो भावनात्मक जुड़ाव है वो जोड़ने की कोशिश कौम के साथ जब आप करते हैं तभी इस तरीके के भड़काऊ भाषण आप देते हैं। और वैसी ही कोशिश यहाँ पर अमृतपाल की तरफ से की गई कि सरबत खालसा बुला दिया जाए, बैसाखी वाले दिन तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए, लोगों से अपील कर दी जाए कि आप सब के सब लोग वहाँ पर पहुंचे। ये तमाम चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो एक चीज साफ होगी कि अमृतपाल कोई बहुत बहादुर शख्स नहीं, उसका एक जीता जागता नमूना सीधे तौर पर दिखता है कि पिछले 12 दिन से वो लगातार भाग रहा है। क्यों पहले ही दिन अपनी गिरफ्तारी नहीं दी, क्यों अपने आप को हिरासत में नहीं कर दिया? हमने देखा कि 200 से ज्यादा उसके करीबियों को पकड़ा जाता है, कई लोगों को असम तक भेज दिया जाता है, डिब्रूगढ़ जेल, लेकिन अमृतपाल फरार रहता है। तो बहुत से सवाल इस पर पिन पॉइंटेड तरीके से जरूर उठेंगे, उठते रहेंगे। और जो सस्पेंशन आपने बात की कि सरेंडर
वो कर सकता है। तो सरेंडर की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं अब दम लगता है इन तमाम थ्योरीज के साथ। इसके पीछे के दो कारण, पहला और अहम कारण ये कि ये बातें निकल कर सामने आई कि 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर वो कहीं पर भी सरेंडर कर सकता है। श्री हरमिंदर साहिब का जिक्र मैंने किया, श्री दमदमा साहिब का जिक्र मैंने किया, श्री आनंदपुर साहिब का जिक्र लगातार हो रहा है। ये 3 ऐसे स्थान जहां पर वो सरेंडर कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू ये कि पुलिस की तरफ से लगातार वहां पर गश्त बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी को चाक चौबंद कर दिया गया है और बहुत पुलिस फोर्स और बहुत बड़े लेवल के अधिकारी, एडीजीपी लेवल के अधिकारियों को आप देखेंगे तो वो पंजाब के इन तमाम इलाकों में आपको मौजूद मिलेंगे। ऐसे में एक चीज साफ और स्पष्ट कि पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो उसके प्लान्स है उसे फेल किया जा सके। लेकिन जो जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि पुलिस पर एक सवालिया निशान जरूर यहां पर उठता है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है और सवाल यह भी उठता है कि क्या उसे लोकल सपोर्ट यहां पर मिल रही थी? अगर लोकल सपोर्ट मिल रही थी तो हम देख चुके हैं कि महत्वपूर्ण बात आपने कही है राज कि क्या सपोर्ट मिल पा रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से जब इतनी बड़ी पुलिस फोर्स उसके पीछे है तो इतनी आसानी से कैसे वो भाग निकला और उसके बाद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो सवाल लाजमी है उठेंगे। राज, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो